आज विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत मंत्रोच्चार एवं फीता काटकर मलदहिया स्थित प्राइमरी स्कूल से मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि हमने भी अपने बचपन में खिलौनों को दूर से देखा है और उन्हें देखते तो थे, खेलने का मन भी करता था। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखता है और वह स्वयं नहीं खेल पाता तो उसमें हीन भावना आती है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने कहा, विश्व की इस पहली शुरुआत और पहल की जितनी प्रशंसा की जाए यह कम होगी, क्योंकि यह न केवल बचपन को बचपन का एहसास दिलाएगी बल्कि बच्चों के स्कूल लाने की उद्देश्य को भी पूरा करेगी। इस दौरान डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा, अरविंद कुमार पाठक, विनीता सिंह, विवेक श्रीवास्तव, पवन पांडे, शशिकला, अजय कुमार श्रीवास्तव, संदीप कुमार वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन करके ये पहला हो, तो क्या कहना चाहेंगे? आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। एक आदरणीय प्रवीर अग्रवाल जी के द्वारा एक ऐसी सोच जिसको कहें कि बचपन को जिंदा रखने की बात। मैंने अभी कहा कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस बात को चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं प्रवीर जी के साथ। जो विपन्न परिवार के बच्चे हैं, जो विद्यालयों में नहीं जाते हैं, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र यह खिलौना लाइब्रेरी, जिसकी आज यहाँ से शुरुआत हो रही है बाबा की नगरी से, और यह विश्व स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम इस सब इतिहास के आज साक्षी बन रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। जो बचपन में बच्चे चाहते हैं कि हम खिलौने से खेलें या खिलौनों तक पहुँचें, लेकिन उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाती, उनकी विपन्नता के कारण, उनके माता पिता की दीनता के कारण। तो आज उन सब के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं जब ये खिलौना लाइब्रेरी बन रहा है, जहाँ पर कि ऐसे विपन्न परिवार के बच्चे आते हैं और उनको वह शौक़ उनका पूरा होगा और उनकी अरमान पूरी होगी, वह जो उनकी इच्छाएँ हैं वो पूर्णता को प्राप्त करेंगी। वह आकर के अपनी तार्किक क्षमता को भी बढ़ाएंगे, उनका मनोरंजन भी होगा और उसके साथ साथ जो भारत सरकार या अन्य सरकारों के सर्व शिक्षा अभियान है उसको भी बल मिलेगा, संबल मिलेगा। तो आज इस अवसर पर यहाँ पर आकर के यह देख करके अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि अनेक प्रकार के खिलौने यहाँ पर रखे हुए हैं और आने वाले समय में इनकी तादाद भी बढ़ेगी। अन्य विद्यालयों में भी ये उपक्रम चलेगा और न केवल काशी में चलेगा, अभी तो भारत के कोने कोने में चलेगा और भारत के बाहर भी विदेशों में भी चलने की योजना है। तो ऐसे लोग जो संपन्न परिवार के हैं उन सब से आग्रह भी होगा कि जब हम कुछ खिलौने अगर इस तरीके से दान करेंगे, जैसे आपने बताया कि विशेष पर्व जो होते हैं, मकर संक्रांति का पर्व हुआ या अन्य पर्व हुआ, और दान देने के लिए कोई पर्व की अपेक्षा नहीं रहती है, तो दान करना चाहिए। और ये दान अगर करेंगे, खिलौनों का दान करेंगे, तो उन बच्चों तक पहुँचेगा जो विपन्न हैं और उन खिलौनों से वो लाभान्वित होंगे। उसके प्रभाव से उनका मनोरंजन भी होगा और वो पढ़ने की तरफ भी अग्रसर होंगे। जो विद्यालयों में नहीं जाते हैं बच्चे, जैसा यहाँ पर हेडमास्टर ने बताया कि शनिवार के दिन बच्चे ज़्यादा संख्या में आते हैं क्योंकि यहाँ पे खेल कूद होता है, अन्य दिनों में संख्या कम हो जाती है। जब ये खिलौनों की लाइब्रेरी बन रही है तो स्वतः ही उनका आकर्षण होगा विद्यालयों के प्रति, वह शिक्षा से भी लाभान्वित होंगे और उनके जो ये बचपन की अरमान है उसको भी वो प्राप्त करके लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैं इस कार्य के करने के लिए इसके सूत्रधार प्रवीर अग्रवाल जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वह जो इनकी मुहिम है वो अनवरत आबाद गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें और यह मुहिम देश विदेश में जाए और इसका बड़ा संदेश भी जाए। जी, परिचय दीजिए। प्रवीर चंद्र अग्रवाल। मैं खिलौना लाइब्रेरी जो हमारी एक समय बैंक संस्था है उसका ये पार्ट है और उसकी ये एक राष्ट्रीय अब ये मुहिम है। जी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इस तरह के बच्चों के बीच में खिलौना लाइब्रेरी खोलने का? हमारे बच्चे जो है छोटे थे तो कुछ आर्थिक अभाव के कारण कुछ ऐसी कुछ बीमारी थी किसी को जिसमें खिलौना उपलब्ध नहीं करा पाते थे। तो हमारे पास एक ब्रीफकेस था जो हमारे काम का था, जिसको हम ले जाते थे, सुबह ले जाते थे काम से, जब शाम को आते थे तो उसको खिलौने के रूप में उस पर इस्तेमाल करता था बच्चा मेरा छोटा। तो ये सालों साल चला। बाद में मुझे ये लगा कि जब हम नहीं दे पा रहे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिलौने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग सेल ऑफ लव के रूप में इसको शुरू किए थे। जब खिलौने स्कूल ले
चले जाते थे, थोड़ी देर बच्चे खेलते थे और उनकी मुस्कान और किलकारियाँ कैद होती थी, उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन जब हम लेके आते थे तो वो दुखी होते थे और हम पहुंच भी नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी से जाना आना, फिर दूसरे स्कूल तीसरे स्कूल। तो मुझे लगा कि ये पास हर स्कूलों में अगर कर दिया जाएगा तो वो खिलौने से खेल भी सकेंगे, क्योंकि खिलौने तो बच्चे के लिए बनते हैं। डिस्क्रिमिनेट इसलिए होते हैं कि उन तक वो किसी की पहुंच नहीं हो पाती है, और आकर्षण बनेगा स्कूल में आने का, जो एक सर्व शिक्षा अभियान को बल देगा। तो हमको लगा कि स्कूलों में होना चाहिए, और मकर संक्रांति या किसी अवसर पे आप दान देते हैं तो अगर खिलौने का दान दे देंगे तो, और अपने पास के स्कूल में खिलौने दे दीजिए, तो लाइब्रेरी में ये स्कूल खिलौनों की संख्या बढ़ती है। आप किलकारियाँ देखिए बच्चों की, कितने प्रसन्न हैं बच्चे आज। बच्चे यहाँ पे बहुत प्रसन्न हैं। इस तरह के जो है आप कभी भी प्रसन्नता किलकारियों को कैद कर सकते हैं। कभी भी आइए, आज के बाद भी कभी आइए यहाँ पे, और अगला कार्यक्रम हम पिशाच मोचन वाले स्कूल में करेंगे, जिसमें भी इसी तरह से करेंगे। आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ हुआ, किस स्कूल में हुआ? ये मलदहिया प्राइमरी स्कूल मलदहिया में हुआ है, और ये विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी है। यहाँ पे हर तरह के खिलौने हैं और ये उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। जी, समाज और जो संभ्रांत लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से वो भी आगे बढ़ के इसमें योगदान कर सकते हैं? जैसे आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं तो बच्चे, हम कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं, सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो एक खिलौना अगर हम जब अपने बच्चे के लिए खरीदते हैं तो एक थोड़ा कम कीमत का भी अगर दूसरे बच्चे के लिए खरीद लेंगे तो शायद ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और दान खिलौने का करिए, मकर संक्रांति या दूसरे अवसरों पर आप दूसरे दान करते हैं, खिलौने को भी हिस्सा बना लीजिए कि खिलौने का दान करना है। जिस तरह प्राइमरी स्कूलें होती हैं उसमें बच्चे कम जाते हैं, तो इस तरह की लाइब्रेरी खुलने से क्या बच्चों का रुझान अब शिक्षा प्रति बढ़ेगा भी? जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी बताया था महोदया ने कि शनिवार को बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस दिन खेल मिलते थे। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा रहेगा, इस दिन अगर खिलौने के आकर्षण उन्हें स्कूल की तादाद बढ़ाएगी। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि सिर्फ आज 50 बच्चे आए हैं, तो वो ये बहुत मेहनत करने के बाद बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फ़ीस नहीं होती है। तो जब फीस नहीं होती है तो आकर्षण कुछ नहीं होता है। अब ये खिलौने का आकर्षण उन्हें स्कूल लाने में मदद करेगा। अगर 10% भी संख्या बढ़ गई तो शायद मुहिम ये सफल है। जी, ये बात करें लाइब्रेरी की, तो इस तरह की ये पहली लाइब्रेरी है? ये पहली लाइब्रेरी है, ये विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी है। जी, परिचय बता दीजिए अपना परिचय। हाँ, प्राथमिक विद्यालय मलदहिया की प्रधानाध्यापिका मैं नीतिका सिंह हूँ। आज ये किस तरह का खिलौने का लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन हुआ है और कौन किया है? ये विश्वनाथ मंदिर जी के मुख्य अर्चक हैं और हमारे श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन लोग के हाथ से जो है हमारे स्कूल में आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। और अग्रवाल साहब हमारे इस लाइब्रेरी के एक तरह से जनक कहे जाएंगे, जो विश्व स्तर पर उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। एक अच्छी शुरुआत है जो आगे बहुत अच्छा रूप लेगी। जिस तरह से ये लाइब्रेरी खोला गया है, बच्चों को कितना सुविधा मिलेगा और कितने बच्चे खुश होंगे? बच्चे आज से ही बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि बच्चों को जब से बताया गया है बच्चे तभी से बहुत खुश हैं। उनका ये सोचना है कि अब हमें खिलौना भी खेलने को मिलेगा। हालांकि खेल के सामान हम पहले भी रखते हैं अपने पास, लेकिन ये जो छोटे छोटे खिलौने हैं, थोड़ा सा वो टेंट हाउस है, ये सब जो बच्चों को देख के उनको अलग ही उत्सुकता महसूस हो रही है। क्योंकि ये सब बच्चे यार खिलौने या तो किसी की दुकान में देखते थे या किसी धनाढ़ परिवार में देखते थे, आज उनको अपने स्कूल में देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इसका आनंद भी उठाएंगे। खिलौने से बच्चों को पढ़ाई में मन भी लगेगा, उत्साह भी जी ज़रूर, बहुत मन लगता है सर, बहुत मन लगता है। पढ़ाई का और खेल खिलौने का अपना सीधा सीधा संबंध है, उसमें किसी को परिभाषा अपनी देनी ही नहीं पड़ेगी। किसी दिन उस आनंद को जब हम आँख से देखते हैं तब समझ में आता है कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।